ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को ये पता है कि मेरे द्वारा एक सवाल छेड़ा गया है संपूर्ण विश्व के आंगन में कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है अथवा कोई मजहबी ग्रंथ। धर्म एक है मानव मात्र के लिए, सनातन या सत्य सनातन वैदिक धर्म अथवा इस्लाम, ईसाईयत, जैन, बौद्ध आदि आदि जो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग इन्हें धर्म के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। सही अर्थों में इन सबको धर्म कहा जाना चाहिए या नहीं, ये धर्म है अथवा नहीं, इन 35 वर्षों में मैं इसी श्रृंखला में काम करता आया हूं। साथ ही साथ यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक है या अलग, मैं इस पर भी प्रकाश डाला हूं और मैं लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर चुका हूं अब तक मानव समाज में या जनमानस में कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है, ना एक का होना संभव है, ना एक था ना एक होगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान अलग है और अल्लाह का आदेश अलग है, जिस पर मैं अब तक काम करता आया हूं। मूल रूप से एक दो शब्द मैं आप लोगों के सामने फिर रखना चाह रहा हूं, वो ये है, यद्यपि मैं अपनी पुस्तक में सारा प्रमाण कुरान का और वेद का दे रखा हूं, सारा हवाला कुरान से भी दिया हूं, ईश्वर अल्लाह का, और ईश्वर का सारा प्रमाण वेद से प्रस्तुत किया हूं और उन दोनों में भेद बताया कुछ उदाहरण के रूप में कि ईश्वर जिसे हम सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, स्थितिकर्ता, संहार करता, पालन करता और मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फलदाता मानते हैं, उसके नाम से आज विश्व के आंगन में नामालूम लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया है। कल मैं YouTube में देख रहा था, मेरे फेसबुक में किसी ने डाला, बांग्ला भाषी एक हैं जो बोल रहे हैं बांग्ला भाषा में कि ब्रह्मा अपने लड़के से शादी की और क्या क्या किया है। ये सब बातें मैं यद्यपि लिख करके दिया हूं, वैदिक संस्कृति में इन सब घटनाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वैदिक मान्यता ये है कि परमात्मा वो हो ही नहीं सकता है जिस पर कोई दोष लगे। किसी प्रकार का कोई दोष परमात्मा पर लग जाए तो परमात्मा का होना संभव नहीं है। सबसे पहले कसौटी ये है वैदिक संस्कृति में, वैदिक मान्यता के आधार पर, वैदिक परंपरा में। और उसी ब्रह्मा के नाम से ये लोग जानते भी नहीं है, जो ये ब्रह्मा ब्रह्मा चिल्ला रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा किनको कहा गया है, ब्रह्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्मा का काम क्या है, ब्रह्मा किनको कहा गया है, ब्रह्मा किनको माना है वेद में। ये उन इस्लाम वालों को पता ही नहीं, ना ईसाई लोगों को जानकारी, और ना इस वेद के विरुद्ध जो ये मुहिम इन लोगों का छिड़ा हुआ है, उन सबको इसके बारे में जानकारी नहीं है।
वेद में आया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। बहुत से नामों में इस आधार पर नाम दिया गया है कि जिस कार्य को परमात्मा अंजाम देते हैं तब तब उस नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है। जैसा सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु जब विचरण करते हैं तो तब नाम विष्णु, महेश भी उसी का ही नाम है और गणेश भी उसी का ही नाम है, इंद्र भी उसी का ही नाम है, रुद्र भी उसी का ही नाम है। लेकिन समय कौन सा किस नाम से पुकारा जाएगा उसको, कि जब वह हमें कर्मों का सजा देते हैं मनुष्य मात्र को। हमें के मतलब ये मत समझिएगा कि केवल आर्य समाजियों का कर्म का सजा देते हैं, क्योंकि परमात्मा कर्म का ही सजा देते हैं। परमात्मा माफ नहीं करते और मतांतर वालों के जैसे ही, चाहे वो ईसाई लोगों के लिए हो या इस्लाम वालों के लिए हो, वहां पर अल्लाह माफ करते हैं। तो पहला अल्लाह में और परमात्मा में ये भेद आ गया कि अल्लाह माफ कर देते हैं। इस्लाम वालों की मान्यता है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कहो तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देंगे। और बाइबल वालों की मान्यता है कि हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर सारा ईसाइयों के किए हुए कर्मों का पाप ले लिया है, किसी और को पाप लगना नहीं है। लेकिन वैदिक सिद्धांत यह है कि वैदिक मान्यता है कि परमात्मा का उपदेश अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम, पाप करोगे तो फल भुगतना है। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा धरती पर आया है। जीवात्मा को कर्म का सजा मिलना ही है। परमात्मा माफ नहीं करते, छुटकारा नहीं देते, छूट नहीं मिलती। तो परमात्मा जब किए हुए कर्मों का सजा हमें देते हैं मनुष्य मात्र को, तब परमात्मा को रुद्र के नाम से पुकारा जाता है। जब वर्षा करते हैं तब परमात्मा को इंद्र के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से अल्लाह वालों ने भी माना है कि अल्लाह के 99 नाम है, जिसमें या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या कुद्दूस, ये 99 नाम वहां पर बताया गया है, जिसको मैं अपने पुस्तक वेद और कुरान की समीक्षा में उठा कर दिया हूं, कुरान से हवाला दिया हूं और वेद से भी प्रमाण दिया हूं। तो ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। इसकी जो ये कसौटी है, मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो पुस्तक में विस्तार रूप से आप पा जाएंगे, जो 134 पेज की लगभग 100-150 पेज की पुस्तकें हैं। तो अल्लाह का कहना है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह जिसको चाहते बेहिसाब रोजी देते हैं। ये कुरान का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। लेकिन वैदिक मान्यता है, परमात्मा का उपदेश है कि रोजी मैं उतना ही दूंगा जितना तुम कर्म करोगे। कर्म के अतिरिक्त मैं तुम्हें फल दूंगा नहीं, क्योंकि अगर अतिरिक्त रोजी कर्म के अतिरिक्त दिया जाए तो औरों के साथ न्याय नहीं हो सकता, अन्याय हो जाएगा। इसलिए जितना कर्म करोगे उतना ही रोजी तुम्हें मिलना है। फिर कुरान कहता है व अतुइज़्ज़ु मन तशाअ व अतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो जो चाहता है सो करता है। अब ये जो चाहता है सो करता है, ये वेद विरुद्ध है। वेद में परमात्मा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा साफ मना करते हैं कि मैं जो चाहता हूं सो करता हूं, ऐसा होना संभव नहीं है। मेरा काम सारा सिस्टमेटिकल ढंग से होता है। विज्ञान विरुद्ध कोई काम नहीं है, सृष्टि नियम विरुद्ध कोई काम नहीं है। इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाला काम करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। उसमें मेरा कोई बस नहीं है, वो तुम्हारे कर्म के ऊपर ही निर्भर है। तुम इज्जत वाला काम करते हो या बेइज्जती वाला काम करते हो। उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इतने डींग हाँक रहे थे। अब इनकी ये बेइज्जती हुई या नहीं हुई?
कि भारत सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 5 साल के लिए, भारत नहीं आ पाएंगे। और उसने जो गुहार लगाई थी सरकार से वो भी निरस्त हो गया कि ये बेइज्जती उसकी हुई या नहीं हुई। ये बेइज्जती हुई। अगर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहते इज्जत देते हैं, अल्लाह जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं, तो ये भी मान लेना चाहिए कि जाकिर नाइक की जो बेइज्जती हुई है या हो रही है वो अल्लाह की मर्जी है। तो यहां वेद कहता कि नहीं, ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर टैक्स चोरी न करते होते तो फिर भारत सरकार तुम पर प्रतिबंध क्यों लगाती? मतलब तुम्हारे टैक्स के चोरी करने से ही भारत सरकार ने तुम पर प्रतिबंध लगाया है। ये तुम्हारे कर्म ने तुम्हारी बेइज्जती की है, कराई है। भले ही तुम दुनिया के और देशों में डिंग हाँक रहे हो, लोगों को जमा करके अपना बकवास किए जा रहे हो, अपना बयानबाजी सुना रहे हो, लेकिन भारत सरकार ने जो तुम पर प्रतिबंध लगाया है वो केवल तुम्हारे टैक्स चोरी करने के कारण, भारत सरकार को टैक्स न देने के कारण ये सारा तांडव हुआ है, प्रतिबंध लगा है। ये तुम्हारी बेइज्जती हुई या हो रही है। भले ही इस्लाम में बेइज्जती इसको न माने, लेकिन दुनिया के लोग सारे तो इस्लाम वाले नहीं है। भारत में और लोग भी हैं, और लोग भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वाकई में ये बेइज्जती है या नहीं है। तो ये बेइज्जती जो हुई है ये किए हुए कर्मों के अनुसार ही हुई है। अगर किए हुए कर्म ना हुआ होता तो किए कर्मों का सजा न मिलता। इसीलिए वैदिक मान्यता है कि तुम इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाली बात करोगे, काम करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो ये अल्लाह के ऊपर निर्भर है। अल्लाह देता है, नहीं देता है, बेइज्जती करता है, इज्जत देता है, लेकिन यह काम परमात्मा का नहीं है। तथापि ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बता देना यह सरासर गलत है, भ्रम है। इसलिए आइए आज मैं कुछ तथ्यपूर्ण जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करने में लगा हूँ। और आप सब लोगों को ये पता है और हम बता भी चुके हैं कि मेरा बहुत पहले एक प्रश्नावली नेट पर डाला हुआ था कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न और सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद मुशफिक सुल्तान का जवाब आया था मेरे पास, और उस मुशफिक सुल्तान को मैंने फिर जवाब तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिया और पुस्तक भी लिख करके दिया, जिस पुस्तक को आप लोग देख चुके हैं। ये दूसरा एडिशन है और इस दूसरा एडिशन को भी आप लोगों को दिखाया जा चुका है। यह मुशफिक सुल्तान को ये जवाब लिखी गई कि बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। मुशफिक सुल्तान से मेरी क्या क्या बातें हुई हैं, मैं उसका कुछ अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तथ्यात्मक, कि जिससे आप लोगों को यह सच्चाई का पता लगे कि ईश्वर अल्लाह दो नाम एक है या अलग। इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन पिछले 2010 में मैंने एक प्रश्नावली निकाली थी संपूर्ण इस्लाम जगत के लिए। इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। इसमें लगभग 15 प्रश्न थे। उनमें से कुछ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्या सही में कुरान का बिस्मिल्लाह गलत है, या कुरान ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश के 14 समुल्लास में दर्शाया है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, तो उसमें सही है या गलत है उसको मैंने कुरान से ही प्रमाण दिया। हवाला मैं कुरान से दिया हूं, इसी पुस्तक में ही आप पा जाएंगे। कुरान में बिस्मिल्लाह वाक्य अल्लाह का कहा हुआ है अथवा नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह ने कहा या नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिन 27 मार्च 2007 को जब तारिक मुर्तजा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा डिबेट हो रहा था, तो उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि
ये बादशाह सुलेमान के पत्नी बिल्किस ने लिखी थी पत्र, जो सूरा नमल के बीच में आया है। उसमें बताया है कि उसको लिखा गया, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान। लेकिन मैं इसमें हवाला दिया हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द जो है, वाक्य जो है, वो अल्लाह का ही है। इससे कुरान अलग नहीं हो सकता और न इस्लाम वाले अलग हो सकते हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द एक बार नहीं 114 बार आया है। 113 सूरा के प्रथम में आया है, सूरा तौबा के प्रथम में नहीं आया, लेकिन सूरा नमल के बीच में आया है। अब कोई कहे कि यह अल्लाह ने पढ़ने वालों के लिए कहा कि तुम पढ़ो, तो पहला प्रमाण सूरा फातिहा है। सूरा फातिहा में 7 आयतें हैं। तो सूरा फातिहा का जो 7 आयत है, उन 7 आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू है। वो पहली आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये दूसरी आयत है। तो इससे ये साफ पता लग रहा है कि जब 7 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेकर के है, तो उससे भागना, उससे हटना, उससे अलग होना संभव नहीं है। ये अल्लाह की कही हुई बात है। तो जब एक सूरा को खत्म कर दूसरे सूरा पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुरान का हिस्सा है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया अथवा इंसान, जबकि कुरान के 27 पारा सूरा रहमान की 3री आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया खलक़ल इंसान, कि उसने इंसान बनाया। तो मेरा सवाल यह आया कि अल्लाह ने अगर इंसान बनाया, फिर धरती पर मुसलमान कहां से आया या किसने बनाया? हजरत आदम अल्लाह के रास्ते में थे अथवा नहीं? अगर अल्लाह के रास्ते में होते तो शैतान उसको गुमराह कैसे करता? मुशफिक सुल्तान ने यहां स्वीकार किया है कि चंद लम्हों के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते से हट चुके थे। तो मैं यहां पर यही सवाल उठाया कि अगर अल्लाह के रास्ते पे होते, फिर शैतान उन्हें गुमराह क्यों और कैसे कर देता? तो मुशफिक सुल्तान ने इसको स्वीकार किया है कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे। मैंने लिखा कि नमाज एक ऐसी चीज है जो सभी बुराइयों को खत्म करती है। कुरान साक्षी है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। तो उसके जवाब में मुशफिक सुल्तान ने लिखा कि लोग हकीकी नमाज नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा कि जब लोग हकीकी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर ये दिखावा, छलावा, छल कपट क्यों करते हैं लोग? तो ये किसके साथ हो रहा है? और कि हकीकी नमाज पढ़ना चाहिए। सूरा अलक में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को जमे व खून से बनाया। फिर इसी कुरान में ही कहीं कहीं अल्लाह ने खनखनाते हुए मिट्टी से बनाया, इंसान को बता दिया। फिर कहीं कहा गारे से बनाया गया, फिर कहीं कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों से बनाया गया। तो अल्लाह का कौन सा कहना सही है? अल्लाह ने एक बार हो जा कह देने पर अगर हो जाता है सृष्टि की रचना, सृष्टि की बनना, वहां पर शब्द है कुन फयकुन शब्द है। कुन माने हो जा, फयकुन माने हो जाता है। तो अल्लाह की एक बार कुन हो जा कह देने पर अगर हो जाता है फयकुन, तो फिर अल्लाह को दुनिया बनाने में 6 दिन क्यों लगे? जो अल्लाह ने कुरान में ही फरमाया, 1-2 जगह नहीं, कई जगह है। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात। कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन आराम किया, 7वां दिन अर्श पर विराजमान हुए, 7वां आसमान पर। तो अर्श पर विराज होना यह शरीरधारी का लक्षण है। तो इसी आधार पर अल्लाह शरीरधारी है या नहीं, मैंने इस पुस्तक में थोड़ा सा हवाला देने का प्रयास किया, जो अल्लाह के साथ और शैतान के जो वार्तालाप है, अल्लाह और शैतान में कैसी वार्तालाप हुई, उसको मैं अपनी इस पुस्तक में दर्शाया हूं।
ये पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं। कुरान से ही मैंने ये हवाला दिया हूं। सूरह बकर 30 से 35 तक, सूरह आराफ में भी आया है। तो यहां मैं सूरह बकर की चर्चा मैंने की और यहां 30 से 35 तक की आयत को मैंने उठा कर रखा अपनी पुस्तक में, जिसमें इस प्रकार कहा गया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिऊहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुब्दूना मा कुंतुम तक्तुमून वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन व क़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबू हाज़िहि अश-शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और जिस वक्त इरशाद फरमाया आपके रब ने फरिश्तों से कि जरूर मैं बनाऊंगा जमीन में एक नायब फरिश्ते, कहने लगे क्या आप पैदा करेंगे जमीन में ऐसे लोगों को जो फसाद पैदा करें। ये वार्तालाप किन से किन की हो रही है? याद रखना, अल्लाह से और फरिश्तों से। तो बात करेगा कौन? शरीरधारी या बिना शरीर वाला? जब अल्लाह निराकार है, अल्लाह से बात करना करवाना क्यों और कैसे संभव हो रहा है? आगे सुनिए। और खून रेजियां करेंगे और हम बराबर आपकी तस्बीह करते हैं, हम और तस्दीक करते हैं, करते रहते हैं आपकी। फिर हक ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते, उस बात को तुम नहीं जानते हो। और इल्म दिया या अल्लाह ताला ने हजरत आदम को, उनको पैदा करके सब चीजों के नाम इस्मा का, फिर वो चीज फरिश्तों के रूबरू कर दिए। फिर फरमाया कि बताओ मुझको आसमान और जमीन में क्या है। अब देखिए यहां शब्द आया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों को बुला कर कह रहे हैं कि अगर तुम सादिक हो, सच बोलने वाले हो, तो दुनिया के तमाम चीजों का नाम बताओ। लेकिन अल्लाह ने आदम को बता दिया उन चीजों का नाम। यहां साफ शब्द में कुरान कह रहा है व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने तमाम चीजों का नाम आदम को बता दिया और फरिश्तों से पूछा जा रहा है कि तुम अगर सच बोलने वाले हो तो इस चीजों का नाम बताओ। फरिश्ते तो सच बोलने वाले थे, उन्होंने कहा जितना इल्म आपने हमें दिया हम उतना ही जानते, उससे ज्यादा तो जानते नहीं। अब अल्लाह ने फिर आदम को पूछा तो आदम ने सब चीजों का नाम बता दिया। अब आदम से सब चीजों का नाम बताना तो जरूरी था, क्योंकि अल्लाह ने तो सब चीजों का नाम आदम को बता दिया। किंतु अल्लाह ने उसको नाम नहीं बताया कि जो 7वां आसमान से लेकर के जमीन तक कोई ऐसा जगह जिन्होंने खाली नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने सीधा न किया। फरिश्तों को रूबरू कराकर बताने लगे कि तुम इस्मा का नाम, चीजों का नाम बता दो अगर तुम सच्चे हो तो। फरिश्तों ने कहा, अर्ज किया, आप तो पाक हैं, हमको इल्म ही नहीं मगर वही जो कुछ हम आपके इल्म से सीखे हैं या आपने बताए हैं उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जानते। तो आप ही हिकमत वाले हैं कि जिस कदर जिसके लिए मसलहत जाना उसी कदर
फहम व इल्म अता फरमाई। फिर हक ताला ने इरशाद फरमाया, क्या है आदम, इनको इन चीजों का नाम बता दो। सो तब बतला देंगे उनको आदम ने इन चीजों के नाम। हक ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे कहा न था कि बेशक मैं जानता हूं तमाम पोशीदा चीजों को, आसमान और जमीन की और बीच में जो कुछ भी है। जिस बात को तुम जाहिर कर देते हो और इस बात को दिल में रखते हो, और जिस वक्त हुक्म दिया हमने फरिश्तों को और जिनों को भी कि सीधे में गिर जाओ, आदम के सामने सब सीधा में गिर पड़े बजज इब्लीस के, यानी इब्लीस वो जो सीधा नहीं किया। इनके कहने पर उन्हें नहीं माना और गुरूर में आ गया और हो गया काफिरों में से। और अगर हमने हुक्म दिया कि आदम रहा करो तुम इस जन्नत में तुम्हारी बीवियों के साथ इसी बेहश्त में, फिर खाओ पियो इसमें से बाफरागत जिस जगह से चाहो, और नजदीक न जाओ इस दरख्त के, वरना तुम भी इन्हीं में शुमार हो जाओगे जो अपना नुकसान कर बैठे हैं। ये अल्लाह ने आदम को कहा कि जन्नत में अपने बीवी के साथ रहो, ये जितना जो कुछ भी है जहां चाहो घूमो फिरो, खाओ पियो, सब कुछ करो, और इस बीच में जो लगे हुए हैं फल पेड़ उसके फल ना खाना, वरना तुम भी उन्हीं लोगों में शुमार हो जाओगे जिसको शैतान बताया गया। इसमें आगे सूरह एराफ के आयत 10 से लेकर के 20 तक अल्लाह ने क्या कहा, देखिए, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फहबित मिन्हा फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़िरीन क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्ना मिन बैनि अयदिहिम व मिन खल्फ़िहिम व अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा फलम तबिअक मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन व या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फवस्वस लहुम अश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वारिया अन्हुमा मिन सवाइहिमा व क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरा इल्ला अन तकूना मालकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। सुनना ध्यान से, क्या बोला अल्लाह ने। या अल्लाह और फरिश्ते के कथन हो रहे हैं और अल्लाह के सामने उंगली नचाकर वो शैतान कह रहा है कि गुमराह किया तूने मुझको, और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान जिंदगानी पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सीधा करो, सो सबने सीधा किया इब्लीस को छोड़कर, कि वो सीधा करने वालों में से शामिल ना हुआ। हक ताला ने फरमाया, हक ताला माने अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, जो सीधा नहीं करता तुझको इससे कौन अमर माने है
जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा कौन? वही इब्लीस, शैतान, फरिश्ता। वो क्या कह रहा है कि मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझको आग से पैदा किया और मैं इनके ग्रंथों से, ये जो अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं ये अशरफ अली थानवी का किया हुआ अनुवाद है, और हिंदी में जो मैं लिखा हूं वो मौलाना फारूक खान के अनुवाद किए हुए को लिखा हूं। पर यहां देखिएगा कि यह शैतान क्या कह रहा है, मैं उससे बेहतर हूं, आपने मुझको आग से पैदा किया। जबकि वहां अज़ाज़िल से किस तरीके से पैदा किया है वो मैं क़ससुल अंबिया से उठा करके रखा हूं, इसी पुस्तक में ही बाकायदा उसका फिगर उठा करके दिया हूं, कहां कहां कैसे है। मैं इसको पढ़ करके फिर उसको बताता हूं कहां कैसे की फिगर है। आग से पैदा किया और इसको आपने खाक से पैदा किया। तो फिर हक ताला ने क्या कहा? हक ताला ने फरमाया तो इस आसमान से उतर जा, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू तकब्बुर करे इस आसमान में रहकर। सो निकल, बेशक तू जलील है, जलील में शुमार होने लगा। वो कहने लगा कि मुझको मोहल्लत दीजिए कयामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझको मोहल्लत दी गई। वो कहने लगा बसबब इसके आपने मुझको गुमराह किया। देखिए ये शैतान अल्लाह के सामने कह रहा है कि गुमराह किया तूने, मुझको गुमराह किया, और मैं कसम खाता हूं मैं अपने लिए आपकी सीधी रास्ते पर बैठा रहूंगा, फिर इन पर जरूर हमला करूंगा, इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और इनके बाएं जानब से भी और इनकी दाएं जानब से भी, और आप उनमें अक्सरों को एहसान मानने वालों में से ना पाएंगे। देखिए शैतान ने अल्लाह से क्या बोला, अल्लाह से कहा कि गुमराह किया तूने मुझको। अब अल्लाह को चैलेंज दे रहा है शैतान। तो शैतान अल्लाह से बड़ा है या शैतान से अल्लाह बड़ा है, या अल्लाह का समतुल्य है, समकक्ष है, जो अल्लाह को उंगली नचा करके थ्रेड कर रहा है, उंगली नचा करके अल्लाह को दर्शा रहा है कि गुमराह किया तूने मुझको, मैं भी उसके ताक पर रहूंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा। मैं कसम खाता हूं मैं उसको गुमराह करूंगा, उसके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू उसमें अक्सर पाएगा नाशुक्रा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से जलील वो ख्वार होकर निकल, जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं जरूर उन सब से जहन्नुम को भरूंगा। देखिए अल्लाह ने कहा कि जो तेरा कहना मानेगा मैं ऐसे लोगों से जहन्नुम को भरूंगा। तो मुशफिक सुल्तान ने इसका जवाब दिया, मैं यही पूछा इस्लाम जगत से कि आदम ने शैतान का कहना माना? अगर आदम ने शैतान के कहने पर चला, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बशरत दी है, अल्लाह का कौल है कि मैं ऐसे लोगों से जहन्नुम भरूंगा, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के हकदार हैं या जहन्नुम में जाने वाले हैं? ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों आदमी खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाओ, कभी इन लोगों के शुमार हो जाओ जिनसे ना मानने का सबब हो जाया करता है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उन पर वह दोनों का बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि उस फल के खाने से, शैतान के कहने पर उस फल के खाने से आदम और आदम पत्नी दोनों को खाया। खाने के बाद वहां दोनों रूबरू हुए तो दोनों को नंगापन दिखाई दिया, वह अंग प्रत्यंग दिखाई देने लगे। अब यहाँ एक बात और मजेदार आ रही है सामने, जो मुझे सूझ गया कि अल्लाह अगर हाजिर नाजिर हैं
और अल्लाह को उन 99 नामों में या अलीमो भी कहा गया, अल्लाह जानने वाला। तो अल्लाह अगर जानने वाला है तो अल्लाह को ये पहले से जानकारी नहीं थी क्या कि शैतान आदम को बहका सकता है और मेरे करने पर भी, मना करने पर भी आदम उस फल को खा जाएगा। अब दोनों यहाँ नंगा हो गए, तो अल्लाह अगर सर्वव्यापक होते तो वहां पर भी हाजिर होते, वहां पर भी रहते, पर अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। और वेद में परमात्मा को सर्वव्यापक कहा है, ईशा वासमिदम सर्वम यत् किंच जगत्यांग जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृदा कसिद्धनम। वो ईश वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहां पर परमात्मा ना हो, अर्थात वो जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। अल्लाह से कोई जगह खाली नहीं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अल्लाह अगर हर जगह हो जाए, एक मौलाना ने कहा, यूट्यूब में मैं सुना हूं, जाकिर नाइक का एक पालतू है और जाकिर नाइक भी नहीं मानता इस बात को। जाकिर नाइक कह रहे कि अल्लाह एक देशी है, अल्लाह एक जगह रहता है, और अल्लाह के एक जगह रहने से ये गलती हुई है। कौन सी? ये आदम से। अल्लाह अगर सर्वव्यापक होते तो शैतान आदम को फल नहीं खिला पाते। अब अल्लाह के एक देशी होने से यहाँ पर यह काम हुआ है। अब मैं वेद का हवाला दिया हूं कि वेद में परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण के परमात्मा हर जगह मौजूद है, कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहां पर परमात्मा न हो। ये कह रहे हैं कि गंदगी में होंगे, अरे वेद तो कह रहा है इसीलिए, हिरण्यगर वह समवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरे के आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मई देवाय हविषा विदेव। वह परमात्मा क्या है कि वो हिरण्यगर्वा है। ऐ लोगो, वो ये ब्रह्मांड परमात्मा के पेट के अंदर में है। जैसा हमारे पेट में गंदगी होने के बाद भी हम उसके एहसास नहीं करते जब तक वो बाहर नहीं आता, ठीक यही प्रमाण है कि ये ब्रह्मांड परमात्मा के पेट के अंदर में है। इसलिए बंधु याद रखना, परमात्मा में और अल्लाह में यही भेद है, यही अंतर है जो कुरान वाले नहीं जानते हैं, बाइबल वाले नहीं जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, जो दोनों को एक बता रहे हैं। ईश्वर अल्लाह दोनों एक नहीं है। अगर ये इस्लाम वाले मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह दोनों एक है, फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम क्यों नहीं कहा? मोहनदास करमचंद गांधी के नारा के साथ इस नारा को इस्लाम वालों ने क्यों नहीं दोहराया? एक दो प्रमाण ने मैंने हजारों प्रमाण दे रखा है यूट्यूब के अंदर में, सब देखेंगे। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दोनों को पोशीदा चीजों को, यानी जो आमने सामने रूबरू हुए तो एक दूसरे के नंगापन को देखने लगे कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं किया था, मना नहीं फरमाया था, महज इस वजह से कि तुम दोनों फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। ये है फरमान। और मैं ये दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, ये पेज मैं वहीं से उठा करके दिया। अज़ाज़ील नामी जो फरिश्ता जिसको शैतान कहा है, ये इन्हीं की किताब में आया है। अज़ाज़ील की किस्सा इस किताब में किस प्रकार से दिया है, ये देख लीजिए, ये सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक नहीं, ऐसा ही अनेक है। मैं सारा प्रमाण इन्हीं लोगों के किताब से उठा करके दिया हूं। अलग से मैं अपने मनमानी ढंग से कोई प्रमाण नहीं दिया। ये सारा मोतेबर किताब है, प्रमाणिक पुस्तक है। इन प्रमाणिक पुस्तक को ये अस्वीकार कर सकते हैं क्या? ये दोनों तरफ अच्छे ढंग से देख लीजिए। ये सारा कुरान का ही है, कुरान का ही प्रमाण है, कुरान का ही प्रमाण मैं प्रस्तुत किया हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरी छपी हुई नहीं है, ये पाकिस्तान लाहौर से छपी हुई है। जो ये मोतेबर किताब है, जो कुरान है, जो यही लोग मानते हैं, इस तरीके से मैंने ये सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया। ये देख लीजिए, अच्छे ढंग से देखिए यहाँ क्या क्या बताया गया है। यहाँ आदम को किस तरीके से बनाया, शैतान कहाँ से बना, कैसे बना, किन किन चीज़ों से बना, किस तरीके से क्या है। मैं इन्हीं के किताब से ही ये सारा प्रमाण उठा करके दिया हूँ बंधुओं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन्हीं के पुस्तक से ही मैं ये सिद्ध किया कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्लाह के जिन गुणों को दर्शाया गया है, जिन गुणों को बताया गया है, उनमें से ये सारा वेद के आधार पर अवगुण है। एक भी गुण नहीं है, सब अवगुण है।
और परमात्मा पर किसी प्रकार का एक दोष लगे तो वो परमात्मा का होना संभव ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर और अल्लाह दोनों न एक था, न एक है और न एक होना संभव है। ईश्वर अलग है और परमात्मा अलग है। मैं इसी श्रृंखला में आज 35 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में यही उजागर करने में लगा हूँ और मनुष्य मात्र से मैं यही विनती करता हूँ कि मनुष्य होने के नाते हम मनुष्य मात्र को चाहिए सत को ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। जहाँ कहीं भी सच्चाई हो उस सच्चाई को ले लेना चाहिए, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाज आना चाहिए। ये मानवता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वो है जो विचार पूर्वक काम करता है, विचारवान है, विचारशील है, अकल से काम लेता है। लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ने अकल में दखल देने के लिए मना किया है। वहां पर केवल मानने की बात है, जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए चांद 2 टुकड़ा किया, उंगली के इशारा से चांद 2 टुकड़े। क्या इस्लाम को मानना पड़ेगा? पूछना नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या रीजन है उसका, उसको बताया जाना संभव नहीं, वो बताएंगे भी नहीं, उसको जानना मना है। इसलिए अल्लाह ने केवल कहा है मानो, बस इसी का नाम ईमान है। मानने का नाम ईमान है। अब यहां वेद कहता है कि बुद्धि पूर्वक होने के नाते बुद्धि के कसौटी पर, तर्क के कसौटी पर जो खरा उतरे उसको हम मानेंगे, उसके अतिरिक्त हम नहीं मानेंगे। और वहां तर्क है नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ पर ऋषियों ने कहा तर्क वही ऋषि, यानी तर्क ऋषि कहा गया है, तर्क को ऋषि कहा गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर यस तर्केन अनुसंधंत सधर्म वेद ने तरह कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो। जवाब दे तो मानो, जवाब न दे तो मानना नहीं, मानना मत। जवाब न देने पर मानना नहीं चाहिए। ये है मानवता। और इसी मानवता पर कुठाराघात सभी मजहबी पुस्तक वालों ने किए हुए है। बंधु, किसी मजहबी पुस्तक में आप तर्क के कसौटी पर वो बात खरा है या नहीं, खरा उतरता है या नहीं, उसकी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। ये सब मजहबी पुस्तक में ईश्वर और अल्लाह में यही भेद है जो दुनिया वालों ने जानना नहीं चाहा। दुनिया वालों को चाहिए कि ईश्वर और अल्लाह के भेद को जाने और जो सही है, सच है, उसको स्वीकार करें। तभी हम मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे, हकदार बनेंगे। और आंख बंद करके मानेंगे तो भले मुसलमान कहलाएंगे, ईसाई कहलाएंगे, जैनी बौद्धी कहलाएंगे, बहाई कहलाएंगे, सिख और आदि आदि कहलाएंगे। लेकिन मनुष्य का कहलाना संभव नहीं। मनुष्य को तर्क के कसौटी पर विचार पूर्वक जो सही है उसको मानना, ये मानव का काम है। यही मानवता। और मजहब में, धर्म में और मजहब में यही फर्क है। धर्म को दुनिया ने जाना नहीं। यही तो मैं हवाला दिया हूं कि विश्व के आंगन में मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है। मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ भी एक है जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो वेद है। वेद में किसी प्रकार का कोई भेजाल, कोई मिलावट, विज्ञान विरुद्ध बात, इतिहास, किस्सा कहानी मिलना संभव नहीं। ये लोग जो बोल रहे हैं मोहम्मद को कल की अवतार बताया जा रहा है कि मोहम्मद अवतार लिया है, ये ईश्वर का अवतार है, ये सब के सब लोग अकल के दुश्मन है। अवतारवाद वेद में नहीं है और अवतारवाद इस्लाम में भी नहीं है। इस्लाम में पैगंबरवाद है, अवतारवाद नहीं है। अब अवतारवाद अगर है तो पौराणिक हिंदुओं ने माना है, तो अवतार किनका होता है कि ईश्वर अवतार लेते हैं, जबकि ईश्वर के साथ अवतार लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो भी मानव के सूरत में, मानव के शक्ल में। मानव का शक्ल ईश्वर को लेना पड़े, ये वेद विरुद्ध है। वेद में ईश्वर को अछुक्रम अकायम शब्द से संबोधित किया गया है, निराकार शब्द से संबोधित किया गया है। वेद में अनेक मंत्र हैं। ओम सनो मंगुरजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यतदेवा अमृतमानशान स्थितिये धामन धैर्यन्ते। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। अब अवतार लेने से क्या देखिएगा
यहाँ अगर मानव के शक्ल में ईश्वर अवतार ले, जो सबका गुरु है, जो राम और कृष्ण को अवतार मानते हैं लोग, तो इनके अवतार लेने से, तो राम अगर अवतार लिया, परमात्मा का अवतार थे, लेकिन वो दशरथ के गुरु कहला पाएंगे क्या? और यहाँ ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। ये कैसा संभव होगा? इसलिए अवतारवाद की गुंजाइश वेद में नहीं है। ये वेदों की बातों को कहकर वर्गलाया जा रहा है और हिंदू सही और सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, ये जानकारी लेना नहीं चाहते। और ना ही कृष्ण अवतार है, क्योंकि परमात्मा को मनुष्य के शक्ल में अवतार लेना नहीं पड़ता। ये यदा यदा ही धर्म संकलन निर्भवति भारती, ये वैदिक विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है और वेद के विपरीत है। ये मान्यता वेद का नहीं है। अगर अवतार लेते हैं तो अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। उतरेगा कौन? जो चढ़ेगा। तो इन्होंने चढ़ा कहां रखा है जो उतारा जा रहा है? इसलिए वेद में इसकी मान्यता नहीं है। तो मोहम्मद का अवतार होना जो जाकिर नाइक बता रहा है, ये जाकिर नाइक कहां से बता रहा है? ये वेद प्रकाश उपाध्याय नाम का एक हिंदू, ना मालूम उसके माँ बाप ने उसका नाम वेद प्रकाश रखा, उसने लिखा है वेद और पुराण में हजरत मोहम्मद। उसने इस मोहम्मद को अवतार दिखाया है वेद में, जबकि वो सब वेद मंत्रों का अनर्थ किया हुआ है। वो हमारी मान्यता नहीं है। वो जो अर्थ बोल रहे हैं वो वाम मार्गियों का मार्ग अर्थ किया हुआ है। वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मर्यादा में उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया, वो उसी आधार पर कह रहे। तो परमात्मा को अवतार लेना नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पौराणिक जगत वालों ने ईश्वर का अवतार माना तो मोहम्मद को ये अवतार मान रहे हैं, तो क्या इस्लाम वाले अल्लाह को मोहम्मद मानेंगे या मोहम्मद को अल्लाह मानेंगे? जब ये ईश्वर का अवतार राम और कृष्ण को मान रहे हैं या और भी अवतार हुए हैं पौराणिक जगत वाले मान रहे हैं, उसी आधार पर अगर इस्लाम वाले मोहम्मद को कल की अवतार मान रहे हैं, तो अवतार तो यहाँ परमात्मा का हो रहा है। तो क्या इस्लाम वाले मानेंगे कि मोहम्मद अल्लाह का अवतार है, यानी अल्लाह मोहम्मद है, मोहम्मद अल्लाह है? हाँ, ये बरेलवी वाले मानते हैं इस बात को। बरेलवी वाले कहते हैं गुस्ताख है वो लोग जो कहते हैं बशर है। ये मौलाना रिजा खान की मान्यता है, लेकिन मौलाना रिजा खान ने माना है, किंतु मौलाना थानवी साहब ने नहीं माना, जकरिया साहब ने नहीं माना, देवबंदी अकायद वालों ने नहीं माना, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं माना, जिन्होंने तबलीग जमात की स्थापना की थी। तबलीग जमात के जो जन्मदाता हैं उन्होंने नहीं माना। तबलीगी जमात की जितनी भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में कहीं पर भी अल्लाह को अवतार लेना पड़ा, ये नहीं दिखा पाएंगे आप। और ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब हाजिर नाजिर हैं। इनके साथ मेरा भी मुनाजरा हुआ है बहुत पहले, जब मैं मुस्लिम समाज में था, उसी जमात में था। इन बरेलवी वालों के साथ मेरा भी मुनाजरा हुआ है कलकत्ता में। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि गुस्ताख है वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, वो बशर नहीं है, तो फिर ये कलमा झूठा हो जाएगा। जहां इस कलमा में ही कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है या अल्लाह का बंदा है, और गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। यही कलमा शहादत केवल एक कलमा को पढ़ करके, सुना करके, उससे बुलवा करके जाकिर नाइक हिंदुओं को मुसलमान बन गया बता रहा है। अब ये को मैं दिन में 1000 बार पढ़ूंगा तो आज तक मैं मुसलमान तो बना ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है, वो भी कलमा अशहदो वो नहीं बोलता, असदो बोल रहा है। शीन को से पढ़ रहा है और हे को हजम कर दिया है। जो शुद्ध कलमा नहीं पढ़ सकता वो इस्लाम का ठेकेदार है, इस्लाम के दावेदार है और टैक्स चोरी किया है। टैक्स चोरी करने के कारण उसकी बेइज्जती हुई है। इस्लाम वाले क्या मानते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सारा हवाला मैं इन्हीं के किताब से दिया हूं, इन्हीं के ग्रंथ से दिया हूं। और जो अनुवाद मैंने पढ़ करके सुनाया आप लोगों को, सूरह बकर का हो या सूरह आराफ का हो, वहां पर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अर्थ किया है उसी के ही अर्थ को सुनाया हूं। और हिंदी में भी उसका अनुवाद मेरा दिया हुआ है, वो मौलाना फारूक खान ने जो अर्थ किया है।
तो मुझे गलत कहने से पहले, मुझे झुठलाने से पहले इस्लाम वालों को अपने विद्वानों को ही झुठलाना पड़ेगा, इतना याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को ये पता चल चुका होगा अब तक, और नहीं चला था तो मेरी इस पुस्तक को मंगवा करके आप लोग पढ़ें तो सच्चाई का पता लगेगा। ईश्वर और अल्लाह दोनों ना एक था, ना एक है, ना एक का होना संभव है। ईश्वर और अल्लाह दोनों में वही भेद है जो मैं बताया हूं। धर्म और मजहब भी न एक है, न एक का होना संभव है। मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, व्यक्ति विशेष के मंतव्य है, व्यक्ति विशेष का उद्गार है, व्यक्ति विशेष का विचार है, उसको मजहब कहा जाता है। और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, परमात्मा प्रदत्त होता है धर्म। इसलिए मनुष्य मात्र का धर्म एक है और धर्म ग्रंथ मनुष्य मात्र का एक ही है। जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, उससे अलग ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं। वही सारा हवाला मैं इकट्ठा करके आप जनता जनार्दनों के बीच में प्रस्तुत किया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को चाहिए अच्छी तरीके से इस पर चिंतन और विचार करना और सही को ग्रहण करें, असत को छोड़ें। इसीलिए मैं कहा करता हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ गजब, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहां कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाज आना। ये इंसानियत है। इसी इंसानियत को अपनाने पर ही हम इंसान कहलाने के हकदार बनेंगे। किसी अंधविश्वास को पालेंगे, अंधविश्वासी बनेंगे तो इंसान कहलाने के हकदार हम नहीं बन सकते। इंसान कहलाने के लिए, मानव कहलाने के लिए सभी अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर निकलना पड़ेगा। मजहब में इन अंधविश्वासों की गुंजाइश है, कुरीतियों की गुंजाइश है। धर्म में न कुरीतियों की गुंजाइश है और न अंधविश्वास की कोई बातें हैं। और जो लोग ये कल की अवतार मोहम्मद को कहते हैं या और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ब्रह्मा अपने बेटी से शादी की है, ये सब कहते हैं, ये सारा प्रमाण अगर चाहिए तो हमारे सामने आकर के खुले मैदान में डिबेट करें। मैं चुनौती दे रहा हूं कि हमारी जो मान्य पुस्तक है, जो मान्य ग्रंथ हमारे हैं, उन ग्रंथों में इन सब बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, न उन ग्रंथों में वो दिखा सकते हैं। मैं तो सारा लूत का किस्सा उठा करके कुरान से दिया हूं, यूसुफ का किस्सा उठा करके कुरान से दिया हूं कि विज्ञान विरुद्ध बातों की गुंजाइश कहां कहां है, बाइबल में और कुरान में क्या क्या है, वो मैं सारा प्रमाण आप लोगों को दे चुका हूं। विज्ञान विरुद्ध बातों के लिए वेद में कोई गुंजाइश नहीं है, किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है। वेद आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए है। यथे ममाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्य, कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है, इसीलिए मनुष्य मात्र के भाषा में है वेद। इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो YouTube में लगा हुआ है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए इसको सुने और इस पर चिंतन और विचार करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।